10 वजूहात ऐसी बताने वाला हूं कि जिसकी बेस पर आपका वीजा वाकई में रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो हमें यह जान लेने की जरूरत है कि वीजा रिजेक्शन होती क्या है। जो वीजा 50,000 में नहीं लग रहा वही वीजा 1.5 लाख रुपए के अंदर लग रहा है। जब इमिग्रेशन में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, मैं हमेशा से एक बात करता हूं, इस चीज को ज़हन में बिठा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई के वीजा मुकम्मल तौर पर ओपन हो चुके हैं और किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारा वीजा जो है वो रिजेक्ट हो गया। हमारा एजेंट जिसने हमारा वीजा अप्लाई किया था वो कहता है कि हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया। तो नाज़रीन, आज मैं आपको 10 वजूहात ऐसी बताने वाला हूं कि जिसकी बेस पर आपका वीजा वाकई में रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने एजेंट से, उसके फ्रॉड से, उसकी जंतरबाजी से बचने के लिए आप उससे प्रॉपर ये डिमांड कर सकते हैं कि जो रिजेक्शन हुई है उसकी हमें रीजन जो है वो प्रॉपर पीडीएफ की फॉर्म में दे, ताकि आपको अंदाजा हो कि वाकई आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हुआ है या उसने अप्लाई ही नहीं किया। सबसे पहले तो हमें यह जान लेने की जरूरत है कि वीजा रिजेक्शन होती क्या है। कि आपने वीजा अप्लाई किया और ड्यू टू सम रीजन, वो रीजन जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी 10 वजूहात हो सकती हैं, उसकी बिना पर आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। वीजा रिजेक्शन क्या होती है? आपने वीजा अप्लाई किया, ड्यू टू सम रीजन आपका जो है उन्होंने वीजा रिजेक्ट कर दी। इमिग्रेशन आपको आंसरेबल नहीं है। वीजा रिजेक्ट का मतलब वीजा रिजेक्ट हो गया। अमेरिका का वीजा अप्लाई करें वो भी तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है ना। तो उसमें तो ये है कि आप एम्बेसी में जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं और उसकी बेस पे होता है। 10 वजूहात मैंने आपको बताई है ना, उसकी तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। नंबर 1 रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमेशा बात करता हूं, वो है जी सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी कंसर्न्स के बिना पर आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा, अब वो सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है? वो सिक्योरिटी कंसर्न्स ये हैं कि आपने वीजा अप्लाई किया, अब वीजा आपका अबू धाबी सिक्योरिटी में भी जाएगा, शारजा सिक्योरिटी में भी जाएगा, दुबई सिक्योरिटी में भी जाएगा। कोई ऐसे आपके नाम का मसला आ गया जिससे उनको लगे कि यार ये नाम उससे मिलता जुलता है, कोई शक उनको पड़ जाए, कोई शुबह शुबहात हो उनको, तो वो सिक्योरिटी के बिना पर आपका वीजा जो है रिजेक्ट कर सकते। नंबर 2 जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं वो है जी अनक्लियर स्कैन डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन नहीं है, ये दोनों सूरतों में है, विजिट वीजा की सूरत में भी है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा की सूरत में भी है। अगर आपका पासपोर्ट मुकम्मल तौर पर प्रॉपर स्कैन नहीं है, उसका फर्स्ट पेज और उसका सेकंड पेज प्रॉपर स्कैन नहीं है, तो भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपकी डिग्री अटेस्टेड नहीं है और प्रॉपर स्कैन नहीं है, पिंक स्टैम्प उस पर नहीं है और वो प्रॉपर स्कैन नहीं है, तो भी आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइपिंग सेंटर एरर। देखें, इंसान जो है ना वो गलती कर सकता है, तो टाइपिंग सेंटर्स वाले ये जो बैठे होते हैं, बेसिकली जो एजेंट्स होते हैं यहाँ दुबई में जो है उनको टाइपिंग सेंटर्स जो कहा जाता है, तो टाइपिंग सेंटर्स वाले भी जो है वो मिस्टेक कर सकते हैं उसमें कि आपके जी नाम के स्पेलिंग गलत मिस्टेक कर दी, जी कोई तस्वीर जो है वो गलत पुट कर दी। आपके नाम के स्पेलिंग थे दानियाल के DANIAL, उन्होंने लिख दिया DANIEL और वो आपके पासपोर्ट से मैच नहीं कर रहे, तो इस केस में भी जो है वो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी 8 अप्रैल 1993, उन्होंने लिख दी 8 अप्रैल 1996, तो भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। आपकी आईडी कार्ड का जो नंबर है वो था 123456, तो उन्होंने लिख दिया 98321, तो इस सूरत में भी जो है वो आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। 4 इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि उन्होंने आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो मांगे हैं और आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं दिए, तो उस सिनेरियो के अंदर भी जो है वो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका कोई भी किसी किस्म का, कि आपने माजी में जो है वो यहाँ पर आप दुबई आए हैं और दुबई में आके आप किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर एक्टिविटी में मुलविस हुए थे और आप खैर खा किसी तरीके से वापस चले गए हैं और स्टिल यू आर अप्लाइंग फॉर द वीजा, तो उस सिनेरियो के अंदर भी जो है आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 6 इज ब्लर्ड फोटोग्राफ। अगर आपकी तस्वीर जो है वो धुंधली है, वो प्रॉपर खींची हुई नहीं है, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि पीडीएफ के अंदर आपकी प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड में फोटो होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने फोटोग्राफ का स्टैंडर्ड बताया हुआ है कि फोटोग्राफ इस तरह होनी चाहिए, ये उसकी शराइत है। तो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें तो आपकी जो वाइट बैकग्राउंड वाली इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो बहुत मैटर कर रही होती है। नंबर 7 पे आपकी जो है ना कोई प्रीवियस वीजा एप्लीकेशन आप लोगों ने वो पुट की हुई है, अभी उसका जवाब
जवाब आया ही नहीं और आपने मजीद एक वीजा एप्लीकेशन पुट कर दिया, तो उस सिनेरियो के अंदर भी जो है वो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 8 पे हम टारगेटेड सिटीज की बात करते हैं कि ये शहर जो है वो बैंड सिटीज है, इनमें से अगर कोई बंदा आएगा तो उसका वीजा नहीं लगेगा। खैर अब इस तरह का तो कोई सिनेरियो नहीं है, जो भी बैंड सिटी से भी लोगों ने अप्लाई किया है वो वीजा लग रहा है। बैंड सिटीज का कॉन्सेप्ट बेसिकली था ही नहीं, हजरात ने इस चीज को डेवलप किया हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा मारा जा सके। अब जो इंपॉर्टेंट है इसमें टारगेटेड सिटीज ये क्या होते हैं जो बैंड सिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक हम शहर ले लेते हैं पाकिस्तान का कोई भी, उसमें से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में, किसी नेगेटिविटी में, इन चीजों में मुलविस होते हैं, तो उनके पासपोर्ट के ऊपर जो शहर आ रहा होता है सारा का सारा डाटा जो है यहाँ पे गैदर हो रहा होता है। तो एंड पे वो टारगेट सिटीज भी एक रीजन बन सकते हैं जिसकी वजह से आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर उस शहर के जहां से आपने अप्लाई किया है बहुत सारे लोग इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस है, ये भी एक रीजन हो सकती है कि आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। 9 इज ओवरस्टे, कि आप माजी में यहाँ पर आए हैं और आप ओवरस्टे हुए हैं, आपके ऊपर फाइन्स थे, आपके ऊपर एक्सकॉन्डिंग थी और किसी तरीके से जो है वो आप दोबारा अब अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकती है कि आपका वीजा जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। ये एम्प्लॉयमेंट वीजा के अंदर भी यही चीज शामिल है कि आप जो है वो अप्लाई करते हैं और आपका वीजा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो दिस कुड बी अन रीजन कि आपका वीजा रिजेक्ट हो रहा है। जो सबसे बड़ी एक मेरी नजर में रीजन वो ये है कि जी हर कंट्री को पता होता है कि हमने कितने बंदों को एट अ टाइम जो है यहाँ पे दावत देनी है, बुलाना है कि वो यहाँ पर आए, तो ये भी एक रीजन हो सकती होती है। बहुत सारे लोगों का इसरार था कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि जी रिजेक्शन की क्या रीजंस हो सकती हैं, लेकिन राइट नाउ द सिनेरियो इज डिफरेंट। ये वजूहात तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अभी इस टाइम वीजाज रिजेक्ट नहीं हो रहे। जो भी फ्रॉड हो रहा है, जो भी बात हो रही है, डन बेस वीजा के नाम पे बात हो रही है, वो बेसिकली एजेंट हजरात की तरफ से मुतारिफ कराई गई है एक टर्म है कि जिसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी मंतक है कि जो वीजा 50,000 में नहीं लग रहा वही वीजा 1.5 लाख रुपए के अंदर लग रहा है, जबकि यहां पर इमिग्रेशन में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। मैं हमेशा से एक बात करता हूं, इस चीज को ज़हन में बिठा लें कि इमिग्रेशन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, आप जाके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके आप खुद भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, इन प्रॉब्लम्स का मसाइल का सामना करना पड़ता है और मैं हमेशा से ये रेकमेंड करता हूं कि आप खुद से अप्लाई करें। लेकिन ठीक है, अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते तो अपने इलाके के किसी अच्छे और वेल रेप्यूटेड एजेंट के पास जाएं और उसको ये पहले बताएं कि भाई अगर वीजा रिजेक्ट हुआ तो हमें आपने उसका पेपर देना है, रिजेक्शन की रीजन देनी है, रिजेक्शन की वजह जो भी है वो पेपर आपने हमें देना है ताकि हमारे भी इल्म में आ सके कि रिजेक्शन की क्या रीजन थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।